प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी के बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने दी जानकारी। कहा, जनपद में लॉकडाउन नहीं, साप्ताहिक बंदी होगी रविवार को। नगर निगम के कर्मचारी चलाएंगे बृहद सफाई अभियान। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों के साथ थाना राजघाट परिसर में महिला हेल्प डेस्क का किया शुभारंभ। चरगांवा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे मंडलायुक्त ने कोविड जांच के संबंध में जानकारी प्राप्त कर कहा, अधिक से अधिक लोग जांच कराकर अपने साथ अपने परिवार को रखें सुरक्षित। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों के साथ राजघाट थाने का किया औचक निरीक्षण। कहा, थाना परिसर में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ हो पालन। कालीबाड़ी नगर मंडल के हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य लाभ एवं कोरोना के समूल नाश के लिए किया बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर भव्य रुद्राभिषेक। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत द्वितीय चरण के मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद गोरखपुर से पुलिस के जवानों को किया गया रवाना। सीएमओ ने दी जानकारी। कहा, जनपद के विभिन्न 86 स्वास्थ्य केंद्रों पर चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन का कार्य। रेलवे स्टेशन पर लगे कोविड-19 जांच बूथों का सदर सांसद ने किया निरीक्षण, दिखे संतुष्ट। जिला चिकित्सालय में जनरल ऑपरेशनल बंद, केवल इमरजेंसी ऑपरेशनों की अनुमति। एसआईसी ने कहा, मरीजों के साथ रहने वाले तीमारदार को मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य। शासनादेश का बाबा मुक्तेश्वर नाथ प्रबंध कमेटी कड़ाई के साथ करा रहा है भक्तों से पालन। घंटियों को बांध बिना मास्क भक्तों को मंदिर में नहीं दिया जा रहा प्रवेश। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में रुस्तमपुर स्थित गुहाराज मंदिर पर कार्यकर्ताओं ने किया पूजन अर्चन। सीएमओ ने दी जानकारी। कहा, जनपद के विभिन्न 19 अस्पतालों में गंभीर रूप से संक्रमितों का होगा इलाज। नाइट कर्फ्यू के समय में हुआ परिवर्तन। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी। कहा, नाइट कर्फ्यू में केवल इमरजेंसी सेवाओं को ही दी जाएगी अनुमति। और गोरखपुर कुक एसोसिएशन के संरक्षक ने पत्रकार वार्ता कर कहा, नाइट कर्फ्यू में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के तहत नई गाइडलाइन पर विचार करे सरकार। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव में विभिन्न प्रकार से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाह भी उड़ रही है। उन अफवाहों पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने पूर्ण रूप से विराम लगाते हुए कहा है कि साप्ताहिक बंदी के तहत रविवार को पूरी तरीके से शहर बंद रहेगा, जिसमें नगर निगम विभाग द्वारा शहर में पूरी तत्परता के साथ साफ सफाई अभियान चलाया जाएगा। किसी प्रकार की अफवाह में ना पड़े और ये लॉकडाउन का निर्देश नहीं है। एक दिन का संडे को साप्ताहिक बंद की निर्देश हैं, जिसमें कि प्रयास ये रहेगा कि सारे बाजार जब बंद होंगे तो साप्ताहिक बंदी देववार के दिन, संडे के दिन हम सफाई अच्छे से कर पाएंगे और उसका प्रयास है। कोई लॉकडाउन का ऐसा अभी निर्देश नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना ये चाहता हूँ कि यदि हम अपना मास्क ठीक तरीके से लगाएं और घर से बाहर तभी निकले जब निकलने की आवश्यकता है, तो हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम वर्तमान चीज़ों में अपने कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए उनका पालन करें और सुनिश्चित हो कि संक्रमण को हम रोकें। थाना राजघाट परिसर में महिला हेल्प डेस्क का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने उद्घाटन किया। वहीं थाने पर आने वाली महिलाओं के साथ बेहतर व्यवहार करते हुए उनका टेम्परेचर चेक कर सैनिटाइजर से हाथ धुलाकर ही थाना परिसर में प्रवेश दिया जाएगा।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। थाना राजघाट में महिला हेल्प डेस्क और उसके साथ महिला विश्राम कक्ष का भी उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ जो महिलाएं, जो भी पीड़ित महिलाएं यहाँ पे आएंगी, उनके लिए बहुत ही सुविधा रहेगी भविष्य में। ये जन सहयोग से बनाया गया है और हम उनके आभारी हैं। और ये बहुत ही अच्छा है कि जनता और पुलिस एक साथ मिलकर काम कर रही है और क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रही है। जनपद के चरगावा ब्लॉक पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हो रहे संक्रमितों की जांच को लेकर मंडलायुक्त जयंत नलिकल ने संबंधित अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने मौजूद लोगों से अपील करते हुए कहा है कि यदि जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का अवश्य लगाएं। वैश्विक महामारी पर रोकथाम का रामबाण इलाज है। वैसे सरकार, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार आप सभी की सेवा में लगा हुआ है। वहीं मंडलायुक्त जांच कराना या लोगों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी भी प्राप्त कर लोगों से ज़्यादा संख्या में जांच कराने की अपील की। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी व डॉक्टर मौजूद रहे। 2 बजे तक 2 से 8 और एक में लगाए होंगे 2 LT सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में लगाए। कितने 2 LT और फिर सेकंड शिफ्ट में रात के टोटल 4 हैं कि आपका कौन सा मिल गया होगा? हाँ सर, नहीं, आप आईटी हैं। आप ऐसा करिए कि आप सुबह वाले 8 से 10 में 3 LT लगा दीजिए। 1 मिनट को और दे देता हूँ। एक और दे दीजिए। सुबह 3 लगा दी तो एक आपको और मिल गया तो आप यहाँ पर सैंपल ले रहे हैं यहाँ पर। तो अब आपके पास टोटल 6 लोग हो गए। 6 लोग हो जाएंगे। सुबह की 3 से 8 से कितने बजे तक रहेगी वो? 8 से 3 बजे तक। दूसरी शिफ्ट कब से कब तक रहेगी? ये समस्या है। हमें हर किसी को, मुझे अपना कर्तव्य याद है। आपसे अनुरोध ये है कि जो भी एक दूसरे को हम लोग टोकें कि भाई आपका मार्क्स नीचे आ रहा है। यहाँ आदमी दूसरे को टोकने में बड़ा पसंद करता है। बार एसोसिएशन वाले कहाँ गए? अपना कर्तव्य, आप अपना कर्तव्य निभाएं। मैं आपको इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नलिकल ने बताया। देखिए, जैसा कि आपको जानते हैं कि कोरोना का जो इस बार का संक्रमण है वो काफ़ी तीव्र गति से फैल रहा है और उसका कुप्रभाव हमारे गोरखपुर जनपद में भी है। प्रयास ये है कि इसीलिए हम लोग जितनी अर्बन PSC हैं हम लोग खुद जाके देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। और प्रयास ये रहेगा कि इन व्यवस्थाओं को हम ठीक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम टेस्ट करें। टेस्ट करके उनके आसपास के जो लोग हैं उनको ट्रेस किया जाए और उनको ट्रेस करके हम ट्रीट करें। कुछ लोगों को L3 की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ लोगों को L2 की ज़रूरत पड़ सकती है और कुछ लोग होम आइसोलेशन में रहेंगे। बट सभी को जो समुचित उपचार है, वो चाहे दवाओं संबंधी हो या बेड संबंधी हो, वो मिलना चाहिए और यही प्रशासन का प्रयास है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार P द्वारा राजघाट थाने का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं थाना परिसर में मौजूद शस्त्रागार, साफ सफाई, कार्यालय में रखी फाइलों के रखरखाव व बंदियों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। वहीं संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि थाना परिसर में किसी भी प्रकार की भीड़ नहीं होनी चाहिए। साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, क्षेत्राधिकारी कोतवाली BP सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ब्राह्मण का भी 4-6 लोग मास्क ठीक से पहने हैं, बहुत सारे फैला हुआ है। भाई भीड़ में इकट्ठा करके दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने सर मुझे कहा कि किसी और से मत करिएगा। इस संबंध में श्रीमंत संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। देखिए, मुख्यतः यह निर्देश दिया गया है कि क्योंकि चुनावों में फोर्स बाहर गई है तो थोड़े क्षमता कम हुई है थानों की, जो बल है
दूसरा जो कोरोना फैल रहा है इस पर खास कर ध्यान देना है कि कोरोना के समय पुलिस बिल्कुल सजग रहे और सारे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क सैनिटाइजर धारण करें और आसपास जनता है उनको भी अनुरोध करें कि वो भी इसका धारण करें। गोरक्षपीठाधीश्वर व सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कोरोना संक्रमित होने पर हजारों लाखों कार्यकर्ता आहत हैं। ऐसे में हिंदू वाहिनी के मंडल प्रभारी संतोष वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्राचीन बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर गोरक्षपीठाधीश्वर के स्वास्थ्य लाभ एवं कोरोना के समूल नाश के लिए भव्य रुद्राभिषेक किया और जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना की। इस दौरान संयोजक हिमांशु गुप्ता, अध्यक्ष आकाश चौहान, महामंत्री उत्कर्ष बर्नवाल, संगठन महामंत्री राजन वर्मा, कोषाध्यक्ष मनीष मोदी, विक्की मिश्रा सहित बड़ी संख्या में हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नहीं, एक मिनट मोबाइल बना पड़ा ना, तन गिराते रहे। यार नहीं देखा यार, तू यार देखा तो सब फोटो गड़बड़ा जाएगी। तू कितना और देखा, भगवान की तरफ देखिए। हाँ, आप लोग भगवान की तरफ देखिए। ठीक हो गया भैया, शुरू कराओ जा। हाँ, इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए कालीबाड़ी नगर मंडल के प्रभारी संतोष वर्मा ने बताया, हम लोग योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिन्हें हम लोग हिंदुओं के मान सम्मान के लिए हम लोग श्रद्धा से उनको पूजते हैं और हम लोग हिंदू युवा वाहिनी कालीबाड़ी नगर मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण हैं। इस बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी मंदिर में महाराज जी की भी बहुत आस्था थी, हमेशा आते थे, रुद्राभिषेक और पूजा पाठ किया करते थे। और जब से हम लोगों ने सुना है कि उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तब से हम लोगों को बहुत दुख हुआ है, बहुत आघात हुआ है कि ऐसे संत और योगी को भी कोरोना हो गया जो दिन रात पूरे प्रदेश की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे में हम लोग सभी कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण हिंदू युवा वाहिनी के कालीबाड़ी नगर मंडल के यहाँ पे आए हैं। पूरी श्रद्धा के साथ बाबा का सामूहिक बड़े ही भक्ति भाव से रुद्राभिषेक हम लोग किए हैं और ये प्रार्थना किए हैं कि हे बाबा, ये कोरोना का समूल नाश भी करें और जल्द से जल्द हमारे योगी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जनपद महाराजगंज और गोंडा जनपद में होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर जनपद गोरखपुर के पुलिस लाइन से जवानों को पुलिस अधीक्षक यातायात RS गौतम द्वारा ब्रीफ करके उन्हें कर्तव्य निष्ठा के साथ सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए रवाना किया गया। नहीं समझेगा, जो समान व्यवहार करेगा, इस बात का भी ध्यान में रखना हो। ये तो चले जाएंगे ना। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात RS गौतम ने बताया, महाराजगंज व जनपद गोंडा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में जो 2 चरण का चुनाव 19 अप्रैल को संपन्न होना है, उस संबंध में अपने जनपद गोरखपुर के सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल जनपद महाराजगंज व गोंडा हेतु पुलिस लाइन में इनको ब्रीफिंग करके
और बसों में रवाना किया जा रहा है दोनों जनपदों में, जिससे कि अच्छे तरीके से अपने कार्यों को करते हुए और कर्तव्य निष्ठा के साथ वहाँ के चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करा करके अपने गोरखपुर पुलिस का नाम रोशन करें। इस संबंध में इन सभी को अवगत कराया गया है। इसमें 117 एसआई, 60 हेड कांस्टेबल, 1190 कांस्टेबल महाराजगंज हेतु 30 बसों में व 69 जो है हेड कांस्टेबल और 56 कांस्टेबल गोंडा हेतु 3 बसों में रवाना किया जा रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर जनपद में चलाए जा रहे वृहद वैक्सीनेशन के तहत जनपद में 86 स्थानों पर टीकाकरण किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के तहत केवल 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को ही टीका लगाया जा रहा है। इस संबंध में सीएमओ ने आम जनमानस से अपील की है कि बड़ी संख्या में स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचकर लोग वैक्सीनेशन का लाभ उठाएं। बुखार बंद किया है? नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? टीका लगा दे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, हमारी 86 जगहों पर टीकाकरण लक्ष्य चल रहा है। उसमें हमारे CSC, PSC, जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में हो रहा है और हमारे 45 प्राइवेट हॉस्पिटल में भी टीकाकरण हो रहा है। अभी 45 साल के ऊपर के ही लोगों का हो रहा है। अभी 45 साल नीचे से के लिए शासनादेश अभी जारी नहीं हुआ है। जैसे आता है तो फिर अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने शुक्रवार को गोरखपुर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मुंबई सहित अन्य प्रदेशों से आ रहे प्रवासी मजदूरों का रेलवे स्टेशन पर ही कोविड-19 हेल्प डेस्क के तहत कैंप लगाकर जांच किया जा रहा है। सदर सांसद ने निरीक्षण के दौरान जांच की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लगे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। अभी रोज कितने केसेस आ रहे हैं? आगे भी पूरा अगर पूरे स्टेशन पे हम देखें तो 1000 में कि 500 में 15 पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव आ रहे। तो मतलब हम लोग सबको चेक करते हैं, तो मतलब ऐसा भाग तो नहीं जाता ना। अपना काम है कि सबको टेस्ट भागने मत, जो जाएगा और 100 लोग और फैलाए। किसी को भागने मत,
मुंबई दिल्ली गुजरात मुंबई की ट्रेन असल था एक साथ इसमें होते वो जाएगा 100 लोगों को और ख़त्म करेगा लोगों को अपनी जैसा होगा तो वो मांगता है ट्राई नहीं करता तो जो जाके और लोगों को संक्रमित डेफिनेटली हो इसलिए आगे जरा बहुत आपके पार्टिसिपेट जाता है सचेत रहें कि 3 ट्रेन पे फोकस करें और वहाँ से कोई भी आए तो अपने आँख से बचे किसी को भागने से टेस्टिंग सबकी। बढ़ते हुए संक्रमण पर रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के तहत धार्मिक स्थलों पर केवल एक साथ 5 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। इसी क्रम में बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर भी इस शासनादेश का गंभीरता के साथ मंदिर प्रशासन पालन करा रहा है। मंदिर प्रशासन ने जहां मंदिर की घंटियों को बांध दिया है, वहीं प्रवेश और निकास द्वार पर भी प्रबंध किया गया है। साथ ही सैनिटाइजर और मास्क लगाकर ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। देखिए अब टीपू राजन यहाँ बैठेंगे आप ये और घंटी बांधा गया है और एक बड़ा मारा सरसों तेल गुलाब जल अबीर गुलाल और अदरक दे दे पैसा दे उनकी लड़की पूछे तो करे नहीं मेरे कोई की हम इनके पकड़ के जाना ना सबके इस संबंध में श्रीवंश संवाददाता से बात करते हुए मुक्तेश्वर नाथ मंदिर प्रबंध कमेटी के सदस्य रमानाथ ने बताया, में आने जाने के लिए भक्तों को बहुत सावधानी कर दिया गया है। घंटी उंडी को बांध दिया गया है। 5 लोगों का प्रवेश दिया जा रहा है और आने जाने का रास्ता अलग है। प्रवेश द्वार से आते हैं और निकास द्वार से निकाला जाता है। 5 लोगों से अधिक मंदिर में अंदर रहने नहीं दिया जाता है कोविड को देखते हुए, क्योंकि महामारी बहुत तगड़ी फैल रही है, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। कोरोना संक्रमितों के बढ़ते संख्या पर नियंत्रण के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग के एसआईसी ने जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी ऑपरेशनों की अनुमति दी है। वहीं मरीज के साथ केवल एक तीमारदार को आई कार्ड के साथ रहने की इजाज़त दी गई है। वहीं तीमारदार को मास्क लगाने के साथ ही सैनिटाइजर रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही अग्रिम आदेश तक जनरल ऑपरेशन पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। बना रहे कोविड के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इसको लेके इधर ये जो इसमें जो पानी नहीं डाल रही हो, कितनी भी डाल रही हो, क्या करती हो इसमें, क्यों सर आप नहीं जान रहे। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए एसआईसी डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया, संबंध में टेली कंसल्टेंसी भी चालू कर दी गई है। इंदौर में एक मरीज के साथ एक ही तीमारदार रहेगा। पास वितरित किए जा रहे हैं, पास वालों को अंदर आने दिया जाएगा, उनका भी एंटीजन टेस्ट हुआ रहेगा। रूटीन ऑपरेशन सभी सर्जनों को कह दिया गया है कि अभी न करें, जिससे कि अनावश्यक भीड़ न लगे। इमरजेंसी ऑपरेशन तो हम बंद नहीं कर पाएंगे, वो चलेंगे। और सबको यही, पूरी जनता से यही अनुरोध है कि जल्दी घर से बाहर न निकलें, बार बार हाथ धोएं, मास्क लगाएं और 2 गज दूरी का पालन करें। भारतीय मान्यता के अनुसार निषाद राज गुहा की जयंती चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। 17 अप्रैल को निषाद पार्टी निषाद राज की जयंती प्रयागराज स्थित श्रृंगेश्वरपुर धाम में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रुस्तमपुर स्थित गुहाराज मंदिर में पहुंचकर उनका माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। वहीं कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों मोटरसाइकिलों के माध्यम से जुलूस निकालकर प्रयागराज स्थित ऋग्वेश्वरपुर धाम के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर संत कबीर नगर के सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद सहित सैकड़ों की संख्या में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बार फिर महाराजा गुराज निषाद की जय निषाद नाथ की संगम निषाद की। जनपद में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार जांचों की संख्या में इजाफा कर रहा है। लगभग प्रतिदिन 5 से 6 हजार जांचें की जा रही हैं। ऐसे में मिलने वाले गंभीर रूप से संक्रमितों का जनपद के विभिन्न 19 अस्पतालों में इलाज किया जाएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, प्रतिदिन हमारे ज़िले में 5 से 5.5 हज़ार की जांच हो रही है और इधर जो है संख्या बढ़ रही है। कभी 700 आ रहे हैं, कभी 600 आ रहे हैं। इस तरह से हमारे मरीजों की संख्या आ रही है। हमारे यहाँ टोटल 19 अस्पताल हो गए हैं जो कोविड के मरीजों को भर्ती कर रहे हैं। उसमें से हमारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज है और दूसरा सरकारी में हमारा टीबी हॉस्पिटल है जिसमें 90 बेड है, उसमें भर्ती किया जा रहा है। तीसरा हमारे रेलवे हॉस्पिटल है। इसके अलावा हमारे पास 17 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिसमें कि रोगी कोरोना पॉजिटिव लोगों का भर्ती किया जा रहा है। सब हमारे यहाँ रैपिड रिस्पांस टीम बनी हुई है, वो घरों घरों में जा रही है और दवाइयों का पैकेट दे रही है। और हमने काउंटर पर भी दवाइयाँ रख रखी हैं। जहाँ भी जांच हो रही है, अगर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तुरंत उनको सावधानी बरतने के लिए सुझाव दिया जा रहा है और एक पैकेट दिया जा रहा है कि अपने होम आइसोलेशन में रहिए और दिक्कत होने पर कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करिए जिससे कि आपकी हम मदद कर सकें। शासनादेश के बाद नाइट कर्फ्यू के समय में हुए परिवर्तन को लेकर पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि नाइट कर्फ्यू रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। इस दरमियान केवल इमरजेंसी सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी। कर्फ्यू 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक है। जो दुकानदार हैं उनको 7 साढ़े 7 बजे तक अपनी दुकानें बंद करके अपने घर जाना होगा और हम लोग इसको इन्फोर्स कराएंगे। उनके चालान भी बढ़ा दी गई है, 500 रुपये हो गए और दूसरे ऑफेंस पे 1000 रुपये हो गया। जनता से अनुरोध है कि स्वयं मास्क धारण करें। चालान की स्थिति ना उत्पन्न हो वही अच्छा है, परंतु हम बिल्कुल सख्ती से इसका अनुपालन कराएंगे। गोरखपुर कुक एसोसिएशन के संरक्षक सुनील मेहता व पदाधिकारियों द्वारा पत्रकार वार्ता कर शासन द्वारा जनपद में लगाए गए नाइट कर्फ्यू के तहत होने वाले विभिन्न मांगलिक कार्यक्रमों की गाइडलाइन में सुधार करने की मांग की गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि इस व्यवसाय से हजारों लोगों का परिवार चलता है। ऐसे में हम सभी सरकार के हर निर्णय का समर्थन करते हैं, लेकिन बनाई गई गाइडलाइन से हम लोगों के संबंध में भी विचार किया जाना चाहिए। इस वक्त कोरोना की महामारी फैली हुई है, उस हिसाब से जो सरकार ने निर्णय लिया है रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाने का, उसका हम विरोध नहीं कतई भी कर रहे हैं, पर सिर्फ हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो पिछले साल हमने इतना आर्थिक संकट झेला, बहुत लोगों के साथ परेशानियां आई, कर्जे ले लेके अपने बच्चों का आलन पालन किया। अब इस साल भी अगर वही सब झेलना पड़ेगा तो हम लोगों के लिए आगे अपनी जीविका चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारा सरकार से सिर्फ इतना अनुरोध है कि जैसे वो सारे काम सरकार करती है, सबके बारे में सोचती है, कुछ हमारे बारे में भी सोचे और हमको कोई रास्ता बतावे कि हम किस रास्ते पे चल के अपने परिवार का आलन पालन कर सकें। हम फिर कह रहे हैं कि हमको लॉकडाउन से कोई परेशानी नहीं है, ना हमको नाइट कर्फ्यू से परेशानी है अपनी भुखमरी से, अपनी आर्थिक तंगी से, अपने कर्जे से। इससे हम कैसे मुक्त होंगे, इसके लिए हम सरकार से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे सरकार कुछ हमारी मदद करे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने दी जानकारी, कहा जनपद में लॉकडाउन नहीं, साप्ताहिक बंदी होगी रविवार को। नगर निगम के कर्मचारी चलाएंगे बृहद सफाई अभियान। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों के साथ थाना राजघाट परिसर में महिला हेल्प डेस्क का किया शुभारंभ। चरगांवा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे मंडलायुक्त ने कोविड जांच के संबंध में जानकारी प्राप्त कर कहा अधिक से अधिक लोग जांच कराकर अपने साथ अपने परिवार को रखें सुरक्षित। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित कार्यों के साथ राजघाट थाने का किया औचक निरीक्षण। कहा थाना परिसर में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ हो पालन। कालीबाड़ी नगर मंडल के हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य लाभ एवं कोरोना के समूल नाश के लिए किया बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर भव्य रुद्राभिषेक। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत द्वितीय चरण के मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद गोरखपुर से पुलिस के जवानों को किया गया रवाना।
सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 86 स्वास्थ्य केंद्रों पर चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन का कार्य। रेलवे स्टेशन पर लगे कोविड-19 जांच बूथों का सदर सांसद ने किया निरीक्षण, दिखे संतुष्ट। जिला चिकित्सालय में जनरल ऑपरेशनल बंद, केवल इमरजेंसी ऑपरेशनों की अनुमति। एसआईसी ने कहा मरीजों के साथ रहने वाले तीमारदार को मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य। शासनादेश का बाबा मुक्तेश्वरनाथ प्रबंध कमेटी कड़ाई के साथ करा रहा है भक्तों से पालन। घंटियों को बांध बिना मास्क भक्तों को मंदिर में नहीं दिया जा रहा प्रवेश। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में रुस्तमपुर स्थित गुहाराज मंदिर पर कार्यकर्ताओं ने किया पूजन अर्चन। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 19 अस्पतालों में गंभीर रूप से संक्रमितों का होगा इलाज। नाइट कर्फ्यू के समय में हुआ परिवर्तन, पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा नाइट कर्फ्यू में केवल इमरजेंसी सेवाओं को ही दी जाएगी अनुमति। और गोरखपुर कुक एसोसिएशन के संरक्षक ने पत्रकार वार्ता कर कहा नाइट कर्फ्यू में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के तहत नई गाइडलाइन पर विचार करे सरकार। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।